हेलो स्टूडेंट्स। अब तक की वीडियोज़ में हमने आपकी प्रश्नावली 8 के त्रिकोणमिति के कुछ कंसेप्ट देखे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। अब हम इस चैप्टर में जितने भी बचे हुए कंसेप्ट हैं उनको समझेंगे। फिर इससे आगे आने वाली वीडियो में इन कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको देखेंगे। तो पहले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलेज हैं, उनको समझ लेते हैं, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि पूरक कोण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी त्रिभुज के पूरक कोण को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ए, बी और सी। इस ट्रायंगल का ये एंगल क्या होगा? समकोण है। समकोण है मतलब 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के जो दो रिमेनिंग एंगल बचे हुए एंगल हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी, इन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। क्योंकि एंगल के तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो बाकी के दो एंगल कितने बचेंगे? 90 डिग्री। मीन्स अगर किसी भी त्रिभुज के दो एंगल का सम 90 डिग्री हो या फिर किन्हीं भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो इनको क्या बोलते हैं? पूरक कोण। तो उनको क्या बोलते हैं? मीन्स एंगल ए, कोण सी का क्या है? पूरक कोण है। इस तरह से हमारा एंगल सी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस के ए। अब इससे रिलेटेड जो हमारे त्रिकोणमिति में फॉर्मूले हैं वो कैसे हैं उनको देख लेते हैं। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या होगा? कॉस ए। ये हमको याद रखना है। साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। ऐसे ही कॉस 90 डिग्री माइनस का ए इक्वल टू क्या होगा? साइन ए। मतलब साइन कन्वर्ट होगा कॉस में और कॉस कन्वर्ट होगा साइन में। ये दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं? इंटरचेंज होते हैं। साइन कॉस में, कॉस साइन में। इसी तरह टेन 90 डिग्री माइनस का ए इक्वल टू होता है कॉट ए। और इसको इधर लाएंगे, मतलब कॉट 90 डिग्री माइनस ए कितना हो जाएगा? टेन ए। मीन्स टेन कॉट में कन्वर्ट होगा और कॉट टेन में कन्वर्ट होगा। टेन 90 माइनस ए कॉट ए और कॉट 90 माइनस ए टेन ए। ये हमको याद रखने हैं। ऐसे ही इसमें दो फॉर्मूले और होते हैं, उनको भी देखते हैं। ऐसे सेक 90 डिग्री माइनस का ए इक्वल टू कोसेक ए। ऐसे कोसेक 90 डिग्री माइनस का ए इक्वल टू क्या होगा? सेक ए। ये दो फॉर्मूले। इस तरीके से एक ही पैटर्न पे आधारित कितने? ये 6 फॉर्मूले हैं, जिसमें साइन, इसमें क्या होता है? साइन कन्वर्ट होता है, साइन किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में। और कॉस कन्वर्ट होता है साइन में।
ऐसे ही tan कन्वर्ट होता है cot में और cot कन्वर्ट होता है tan में। इसी तरह sec कन्वर्ट होता है cosec में और cosec कन्वर्ट होता है sec में। इस तरीके से हम सिक्स फॉर्मूलेज हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये कितने पर 90 डिग्री पर होता है। अब और इससे रिलेटेड इसमें और फॉर्मूलेज देखते हैं, वो क्या है। इनको बोलते हैं हम त्रिकोणमितीय। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इससे बहुत ही क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। क्या? सर्वसमीकरण। इनको सर्वसमीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होती है? अगर कोई भी एक ऐसा इक्वेशन हो, मान लीजिए ये x + y = 5 कोई इक्वेशन है और ये x और y की सभी वैल्यूज़ के लिए अगर ये 5 आने लगे तो हम इसको बोलेंगे ये क्या है, एक आइडेंटिटी है। मतलब आइडेंटिटी एक ऐसा इक्वेशन होता है जो सभी वैल्यूज़ के लिए क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो इसी तरह की कुछ त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी यानी सर्वसमीकरण हैं जो उस एंगल के लिए, उस सभी एंगल पर क्या होंगी, इक्वल फिट होंगी। ऐसे समझते हैं। सबसे फेमस आइडेंटिटी है sin² A प्लस cos² A = 1। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रचलित आइडेंटिटी है जो हमेशा त्रिकोणमिति में यूज होती रहती है। ये आपको हमेशा याद ही रहनी चाहिए। इसमें आइडेंटिटी का मतलब ये है, हम एंगल ए की वैल्यू कुछ भी रखें ये हमेशा 1 ही आएगा। जैसे मान लीजिए रखे, हम देख लेते हैं ए की वैल्यू हम पहले 30 डिग्री रखते हैं, तो sin² 30 प्लस cos² 30 कितना आएगा। sin² 30 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू कितनी, 1/2, 1/2 का स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। तो ये इसको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 4/4 = 1। ऐसे ही a = 45 डिग्री रखेंगे, कितना, a = 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, sin² 45 डिग्री प्लस cos² 45 डिग्री। तो sin² 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 इसका स्क्वायर। cos 45 की भी वैल्यू 1/√2 इसका स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1/2 ये कितना आएगा, 1। तो ये हमेशा हम a की कुछ भी वैल्यू पुट करें ये हमेशा हमको कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। आगे देखते हैं। इसको हम इस तरीके से भी क्वेश्चंस में यूज करेंगे, जैसे sin² A प्लस cos² A = कितना है, 1। तो यहाँ से हम cos की वैल्यू निकालते हैं, तो cos² A = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 - sin² A। इसी तरह हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, मीन्स sin² A = क्या हो जाएगा, 1 -
कॉस स्क्वायर ए। ये अपने इस तरीके से यूज होते रहेंगे। इसी तरह दूसरा इसमें एक महत्वपूर्ण आइडेंटिटी और समझते हैं, वो क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। हम इसको इसी फॉर्मेट में हमेशा याद रखेंगे। इसका यूज अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है, लेकिन हम याद इसको ऐसे ही रखेंगे हमेशा। यहाँ से हम tan स्क्वायर ए की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये आई सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिए, ये हो गया ए, ये मान लो बी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको ऐसे ही लिखो, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस 1 और सेक ए माइनस का 1। इसको ऐसे भी यूज हम करेंगे, मतलब tan स्क्वायर ए जो निकल के आएगा उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेक ए प्लस 1 और एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस 1। इसी तरह तीसरी आइडेंटिटी है, वो क्या है, वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। इसका भी यूज एकदम जैसे हमने पिछली वाली आइडेंटिटी का देखा था उसी तरह इस आइडेंटिटी का भी यूज हम करते हैं। इस तरह हमने टोटल कुल मिला के कितनी आइडेंटिटी देखी, यानी 3 सर्वसमताएं जो कि एंगल ए के हर वैल्यू के लिए दोनों साइड से बराबर होंगी। तो वो तीनों सर्वसमताओं को हम एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, और एक और क्या थी, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये 3 सर्वसमीकरण हैं जो कि बहुत ही यूज होती रहती हैं। ये आपकी बोर्ड की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये जनरल यूज में भी त्रिकोणमिति में हमेशा यूज होती रहती हैं। अब हम क्या करेंगे, जितने भी अब तक हमने कंसेप्ट देखे उनसे संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे और उनको समझने की कोशिश करते हैं। इनसे संबंधित प्रश्न हम इससे आगे वाली वीडियो में देखते हैं और उसमें अलग अलग क्वेश्चंस की जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनकी एक्सरसाइज, उनको सॉल्व करना हम सीखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।